कौन सी पॉलिसी ऐसी है कि है ना जो एक म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इतनी दिक्कतें हैं आप लोगों को? हम करते हैं, संविदा भी उतना ही काम करती है, लेकिन हम लोग की सैलरी इतनी कम क्यों है? हम लोग सभी है ना, हम 20 किलोमीटर पैदल चल के है ना, कुछ साधन भी नहीं मिलता, 10-10 किलोमीटर में ये समझ लीजिए कि हम साल 4-4 महीने में केवल 2-2 दिन के लिए घर जा पाते हैं। कोई मर जाए तो हम बताइए 10,000 रुपए के लिए हम लोग क्या करें? मेरी 4.5 साल की बच्ची है, मैं उसको कैसे पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा? वो अपनी सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, विभाग केवल हमसे काम करवाता है, उसके लिए हमारी कोई सुरक्षा नहीं, हमारी कोई। जिसके 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ इतनी तनख्वाह में पढ़ा पाएंगे बच्चे? सब तरीके से फंसा के रखा है हम लोग को। न 8 दिन कहते हैं। वो एमडी मैडम के यहाँ से आ रही थी ना, अभी सर ने बोला है, मैं तो 1 हफ्ता बोल रहा हूँ ना, कंफर्म है। आप बहुत प्रॉब्लम हो रही है और 3 महीने से हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। इस सर्विस में कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहाँ अपनी बात कह सकें। हम लोग लैब टेक्नीशियन काम करते हैं, हम लोग ओपीडी का काम करते हैं, हम लोग डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, हम लोग पहले। हमारे बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, हम किसके भविष्य बनाएं, किसके स्वास्थ्य बनाएं हम? उन्होंने 1 दिन के लिए बोला है, मैं आपसे 1 हफ्ता बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर आपका ट्रांसफर का जो है जारी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, आज हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और समय लगभग सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब आज हम जो है राजभवन कॉलोनी में हैं यहाँ पर। और आज यहाँ पर जो है कुछ CHO और NHM के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, तो हम यहाँ पर आज उनसे जो है उनकी क्या मांगे हैं और यहाँ पर वो क्यों इकट्ठे हुए हैं हम उनसे जानेंगे। क्या उनका विषय है, वो किस लिए यहाँ पर जो है माननीय जो ब्रिजेश पाठक जी है वो क्या अपील लेकर अपनी उनके पास आए हैं। तो हम जो यहाँ के CHO हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? अच्छे हैं बहुत। कहाँ से हो आप? सहारनपुर से। अच्छा, आप भी NHM के हो? जी भैया। तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हो? भैया 7-8 महीने हो गए म्यूचुअल का फार्म डाला था और अब तक भी म्यूचुअल मतलब अप्रूवल हो भी गया है, तो NHM ऑफिस से नहीं हो पाया अब तक। और हम इतनी दूर से हैं, मतलब अकेले एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं रूम भी नहीं मिला हुआ है और अच्छे से काम कैसे कर पाएंगे, इतनी दूर से आए हैं। और आपके क्या क्या मतलब इसके, एक तो जैसे आपने बताया अभी म्यूचुअल। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमारी है। डिस्ट्रिक्ट मेरा है ना, डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ, पोस्टिंग कुशीनगर है यहाँ पे। और हमें 6 साल हो गए, 7वीं साल लगी है मार्च से यहाँ पे। और उसके बाद है ना हमारे से है ना, हम मान लें है ना, 9 ऐप पे डाटा एंट्री का सब काम टोटली हमारे से क्षेत्र में करवाया जाता है। कौन सी पॉलिसी ऐसी है कि है ना जो एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इतनी दिक्कतें हैं आप लोगों को? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दिक्कत है। हमें रिक्त पदों पर तो ट्रांसफ़र नहीं दिए जा रहे, म्यूचुअल पॉलिसी है ये तो, पहले भी ट्रांसफ़र हुए। हमारे बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, हम किसके भविष्य बनाएं, किसके स्वास्थ्य बनाएं? हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, खुद है ना रहन सहन वहाँ का उसी हिसाब से रहना पड़ता है। क्या करें, इतनी सैलरी नहीं होती हम लोगों की कि हम VIP जीवन जी लेंगे। आपकी जो पोस्टिंग है वो कितनी दूर है वहाँ से आपके? हमारी पोस्टिंग है ना, जहाँ है ना हमारे ब्लॉक सभी है ना, हम 20 किलोमीटर पैदल चल के है ना, कुछ साधन भी नहीं मिलता, 10-10 किलोमीटर। घर की डिस्टेंस दूरी हमारी है ना 800, 900, 1000 किलोमीटर है। इतनी दूर? लगा लो बागपत डिस्ट्रिक्ट यहाँ से कितना है, डाल लो 870 किलोमीटर है। क्या ये कुशीनगर से हैं, कुशीनगर से और बागपत की दूरी लगभग 800-900 किलोमीटर है। और इतनी दूर से हम सुल्तानपुर से हैं और कुशीनगर मेरी भी पोस्टिंग है, तो हमारी 300-350 किलोमीटर है। फिर भी अब घर से दूर रह रहे हैं लोग, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोगों को। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पहले तो कोई मिलता नहीं है, अभी कैसे खोजे हैं, मिले हैं लोग, उस पर से भी अब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। इतने दिन से हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। हम लोग पैसे लटकाए हैं, केवल डेट आती है, इस डेट को कर देंगे, उस डेट कर देंगे, डेट सारी निकल चुकी है। आज 5 दिसंबर को पोर्टल खुला था, 5 दिसंबर के बाद अभी है ना, आज है ना जून भी खत्म। कोई वो नहीं है, 7 महीने से हम लोग इस चक्कर काट रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी आपने मतलब ट्राई करा था कि आप जो है? हम लोगों ने इससे पहले धरना दिया था 8 दिन, इको गार्डन में हम लोग 8 दिन धरना दिए थे। तब हम लोग हाँ खोला गया, पोर्टल खोला गया, खोलने के बाद आवेदन भरे गए, उसके बाद हम लोग का डेट दी गई, अब किया जाएगा, अब किया, और ना हमारा अप्रूव हुआ है, ना हमारी लिस्ट आई है, ना हमारा हो रहा है। तो मतलब क्यों, ऐसा क्या समस्या है, मतलब जो ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं? वो तो ये लोग ही बता पाएंगे ना क्या दिक्कत है इनके सामने। म्यूचुअल हम खुद ढूंढे हैं, सहमति से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें किसी का कोई वो तो है नहीं कि कोई किस करवा रहा है।
अब मान ले जिसके 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ इतनी तनख्वाह में पढ़ा पाएंगे बच्चे? देहात में साधन तक नहीं है जाने के लिए। तो क्या सिर्फ एक म्यूचुअल ट्रांसफर ही मुद्दा है? इसके अलावा जैसे आपकी बातों में झलक रहा है, तो हमारी 7 मांगे हैं। जैसे आप अभी बता रहे थे कि बहुत कम सैलरी है। पहली तो बात है ना, मान लो कुछ भाइयों को रिक्त पद पर ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मैचुअल नहीं मिले हैं। घर परिवार बच्चे तो उनके भी हैं, तनख्वाह तो उनकी भी वही है। उसके बाद है ना, सैलरी हमारे लोगों की इतनी कम होती है, छुट्टियाँ इतनी कम होती हैं कि घर जाने में है ना 2 दिन जाने में लगते हैं, 2 दिन आने में। छुट्टी कहाँ मिलेगी? घर में कोई दुख है, सुख है, कोई कुछ भी होता है, हम नहीं जा पाते हैं। बीमार हो जाएगा तो वाला कोई देखने भी नहीं आएगा। डिस्ट्रिक्ट से अपने क्या नाम है आपका? दुर्गेश गुप्ता नाम है। कहाँ से हो आप? वाइफ की पोस्टिंग रामपुर जिले में है, बिलासपुर ब्लॉक में है। बताइए, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है और मैं वहाँ से 700 किलोमीटर, मेरी 4.5 साल की बच्ची है, मैं उसको कैसे पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा? अभी बीमार होगी तो मैं यहाँ से पहुँचते 2 दिन लग जाता है जाने में। तो ये सबसे पहले मैचुअल खुला था दिसंबर महीने में, ठीक है। दिसंबर महीने में सबका आपस में एक दूसरे का जो फॉर्म भरा गया है, अभी आश्वासन दिया गया कि अप्रैल में हो जाएगा। अप्रैल में नहीं हुआ, अभी 7 महीने हो गए हैं। सभी लोग परेशान, जितने भी लोग हैं सभी लोग परेशान हैं। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, हम लोग का स्पेशल मुद्दा यही है कि हम लोग का म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहिए। सबका आपस में फॉर्म भरा चुका है, सबका आपस में एक दूसरे का फॉर्म भरा चुका, और जो डिस्ट्रिक्ट है सबका एक दूसरे का जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ से वो अप्रूव्ड हो गया है। सिर्फ लखनऊ से वो मतलब यहाँ से अप्रूव्ड होना बाकी है। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग को यही जानना है। 700 उतना ही काम करती है, संविदा भी उतना ही काम करती है, लेकिन हम लोग की सैलरी इतनी कम क्यों है? हम लोग 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इतनी दूरी पे रह रहे हैं, प्लस हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, 2 साल 3 साल किसी के बच्चे हैं, घर में बूढ़ी माँ है, बीमार हो जाए, कौन देखेगा उनको? सरकार कोई मदद करने वाला है यहाँ पे? ना कोई पॉलिसी हमको देते हैं कि हाँ चलो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 5 साल हो गया, हमारा ट्रांसफर कर ले म्यूचुअल। पहली बात तो करते नहीं है, और जब म्यूचुअल खुला तो म्यूचुअल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमको म्यूचुअल मिल गया, हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? समान कार्य समान वेतन को लेके भी बात चल रही है, और समान कार्य, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। जी, समान कार्य समान वेतन की, जैसे मैं LT के पोस्ट में हूँ और उसको जो परमानेंट की सैलरी है उसको मान लीजिए मिल रही 30,000, उसी काम को मैं 13,000 रुपये में कर रहा हूँ। अब 13,000 में कैसे लोग घर चला पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आ रही है। एक ANM को 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है, अगर वो परमानेंट पोस्टिंग उसकी हो रही है तो 32,000 35,000 पा रहे हैं। बताइए, एक 12,000 में एक महिला कैसे काम कर पाएगी? एक स्टाफ नर्स है, जैसे हमारी स्टाफ नर्स बहन है, इनको परमानेंट में 65,000 रुपये मिल रहे हैं। यही अगर इस संविदा में काम कर रही तो इनको कुल मिला के 22,000 रुपये मिल रहे हैं। अब 22,000 में ये लोग 700 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, कैसे ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे? और जहाँ पे घर का खर्च भी देखना, हमको रूम का देखना, सबका 10,000 में क्या होता है बताइए आप लोग? अच्छा, आपकी जैसे अभी बताया इन्होंने कि एक जो हमें गैप है सरकारी और प्राइवेट में, प्राइवेट मतलब जो ठेका कर दिया गया है, NHM के मतलब कितने प्रतिशत या लोग जो है वो ठेके पर रखे गए हैं या फिर सभी ठेके पर हैं? मेरा नाम रिकुल सैनी है, मैं संभल जिले से आया हूँ और मेरी पोस्टिंग श्रावस्ती में है। अभी हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी दिसंबर में इन लोगों ने पोर्टल खोला था, वो भी धरना प्रदर्शन के बाद। उस चीज़ को 8 महीने बीत चुके हैं, लिस्ट भी बन गई है, सारे काम हो गए हैं, पता नहीं इसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सरकार कहती है हम युवाओं के पक्ष में है, लेकिन सब यहाँ युवा हैं, नहीं सुन रही है। कितनी बार धरना दे लिया, कितनी बार यहाँ हम लोग इकट्ठा हो गए, मंत्रियों तक मतलब ज्ञापन पहुँचा दिया, लेकिन नहीं सुन रही है। इतनी दूर पड़े कि घर में कोई दिक्कत हो जाए तो आदमी, घर में दिक्कत है, अब पड़े हैं 800 किलोमीटर दूर, या तो सैलरी कटवाएं या घर जाएं। जैसे अभी एक समस्या तो इनकी वाजिब है, जैसे लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है संविदा पर जो है रखे गए हैं, जो एक बड़ा गहरी खाई है सरकारी और संविदा में, ठेका प्रथा में, जो तेज़ी से हम देख रहे हैं हर विभाग में, चाहे बिजली विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, उसमें निजीकरण की जो है दौड़ बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ के जो NHM के जो कर्मचारी हैं वो जो यहाँ पर आए हैं तो वो बता भी रहे हैं कि जो संविदा पे उन्हें रखा गया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मात्र 10,000 रुपये में उन्हें जो है अपने घर से 700 से 800 किलोमीटर दूर जो है काम करना पड़ रहा है। उनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई पॉलिसी नहीं मिलती और अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती। सैलरी तो बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, 10,000 बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, और PPI मिलता है 8-7,000 रुपये मिलता है। वो CHO का 25,000 है ना, तो NHM का तो 10,000 है। NHM का 10,000 है, मात्र 10,000 रुपये जी। उस 10,000 के लिए घर से जो है लगभग 700-800 किलोमीटर दूर, अपने परिवार से दूर, घर से दूर,
अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो हम बताइए 10,000 रुपए के लिए हम लोग क्या करें? कितना कॉम्प्रोमाइज हम लोग करें? 4-5 CHO मर भी चुके हैं। अच्छा, वो कैसे? कितने लोग का एक्सीडेंट हो चुका है रास्ते से आते जाते हुए, बताइए। हुआ है, कुछ गांव वाले मिलकर कुछ कांड कर दिए हैं, कुछ रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, जैसे आपके जो NHM जो है वो गांव में कहाँ पे होती है आपकी पोस्ट? गांव में करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे गांव में कुछ सुरक्षा मुहैया होती है NHM कर्मचारी? कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे आप एक महिला है तो आप गांव में काम कर रही है, तो वहाँ पे आपको कुछ सुरक्षा सरकार की तरफ से या प्रदान? सुरक्षा नहीं है, हम लोग अपनी सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। विभाग केवल हमसे काम करवाता है, उसके लिए हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी कोई सुरक्षा है, कोई देखभाल कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको किस तरह के काम करने होते हैं? काम हमको 12 पैकेज 15 पैकेज पे काम करना होता है। जितने भी और अलग से ऑनलाइन काम होते हैं, आयुष्मान कार्ड, जो अतिरिक्त कार्य होते हैं, वो भी हम ही लोग करते हैं। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? हम लोग की सुबह 9 से 4 ड्यूटी होती है। 9 से 4 ड्यूटी। ये कुछ कहने चाह रहे हैं भाई हमारे। क्या नाम है आपका? दिलीप राजपूत मेरा नाम है। जो CHO से वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो होता है 3000 पॉपुलेशन पे एस्टेब्लिश होता है। जो आप CHO है क्या? NHM है? NHM में CHO मतलब NHM का ही एक पद है। CHO NM का पद मतलब NHM से ही है हम लोग। तो उसमें क्या होता है, हम लोग 12 पैकेज पे काम करते हैं। 12 पैकेज में मेन काम जो होता है NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग पहले से ही। जैसे कोई भी हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, मरीज को होने से पहले हम लोग पहले ही उसकी देखभाल करते हैं मरीज़ की। और उसमें क्या, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो जांचेस होती हैं 14, वो सारी जांचेस हमारे सेंटर पे अवेलेबल होती हैं। जो हाँ, और बाकी क्या जो भी हमारी OPD है, पर डे हम लोगों को OPD करनी पड़ती है। सर्दी जुकाम बुखार डायबिटीज़ या शुगर जितने भी मरीज हैं वो सब लोग हम गांव में ही ट्रीट करते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत होती तो उसको हम हायर सेंटर पर रेफ़र करते हैं। बाकी एक मेन मुद्दा ये टेली कंसल्टेशन का। जैसे कोई भी अगर मरीज गंभीर मरीज है तो हम उसको टेली मेडिसिन के द्वारा वहीं सुविधा मुहैया कराते हैं। जैसे हमारा जिला अस्पताल है, एक KGM में डॉक्टर हैं, तो उनसे हम जो पेशेंट वहाँ आता है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कराते हैं और जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन हम लोग वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। और जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे डायरिया प्रोग्राम चल रहा है, फाइलेरिया प्रोग्राम चल रहा है, TB का चल रहा है, सारे प्रोग्राम मतलब सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ होती है उसे जमीन पे लागू करने का काम आप ही करते हैं? हम लोगों का जितने भी प्रोग्राम चलेंगे, फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया, वो सारे प्रोग्राम हम लोग करते हैं और कराते हैं। उसकी फीडिंग कराते हैं पोर्टल पे। सारी डाटा पोर्टल पे दिए जाता है। जैसे योगा का है, योगा सेशन करा रहे हैं हम लोग, वो भी पोर्टल पे डाटा दे रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे तमाम तरह के काम जो है एक NHM कर्मचारी को करने पड़ते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, OPD हो, और तमाम तरह के काम जो दवाइयों से, तो आप उसे थोड़ा सा और बताइए। जैसे हम लोग 12 सर्विस हम लोग काम करते हैं। हम लोग लैब टेक्नीशियन काम करते हैं, हम लोग OPD का काम करते हैं, हम लोग डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, हम लोग पैलेटिव केयर, सारा जो काम होता है वो भी करते हैं। जितने अतिरिक्त और प्रोग्राम चलाए जाते हैं उस पर भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन काम करने पे कम से कम एक संतुष्टि तो मिले कि आपको ट्रांसफ़र मिले, आपको कोई पॉलिसी मिले, आपको कोई लाभ मिले, आपको कोई सुविधा मिले। ना हमारी सुरक्षा है, ना हमारी इतनी सैलरी है। हम लोग बाहर 450 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, ना हम अपना खर्चा जुटा पा रहे हैं। घर वाले महीने के लास्ट में ऐसा होता है घर वाले पैसा देते हैं हमको हमारे खर्चे के लिए। ये हालात हैं हम लोग के। बस हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। एक बार जॉब पकड़ ली है, वही दिक्कत है। उस पर भी 2.5 लाख का बॉन्ड लगा है। 3 साल से पहले आप छोड़ेंगे, आप 2.5 लाख बॉन्ड भरेंगे NHM में। अच्छा, 2.5 लाख अगर जैसे आपको कुछ समस्या है, वो समस्या आपकी हल नहीं हो पाई, तो समस्या तो हल नहीं हो गया, आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते बीच में? जॉब नहीं छोड़ सकते। हम छोड़ेंगे 3 साल तक हमको 2.5 लाख का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। मतलब सब तरीके से फंसा के रखा है हम लोग को। ना सुविधा देंगे, ना कोई लाभ देंगे, ना सैलरी बढ़ाएंगे, ना ट्रांसफर करेंगे। बस आप उस पर लगे रहो काम पे। जो परमानेंट होने का तो सवाल ही नहीं। परमानेंट का तो बहुत दूर का मुद्दा है। हमारा पहले यही मुद्दा हल हो जाए, ट्रांसफर को जो पहले लंबित कर रखा है काफी टाइम से। म्यूचुअल ट्रांसफर, उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं आना है, केवल पोर्टल पे अप्रूव करना है बस। म्यूचुअल ट्रांसफर हमने स्वेच्छा से ढूंढा ना, अपनी स्वेच्छा से ढूंढा है। जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे जो हमें ट्रांसफ़र मिला वो हमने अपनी स्वेच्छा से ढूंढा है, तो हम लोगों ने अप्लाई किया है। सरकार को कुछ जान नहीं रहा, केवल इन्हें अप्रूवल देना है बस, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम लोग को साल में 14 CL 16 ml मिलती है। मेरा घर यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। एक दिन आने का, एक दिन जाने का, बाकी बीमारी में अपने जो निजी काम उनमें, ये समझ लीजिए कि हम साल 4-4 महीने में केवल 2-2 दिन के लिए घर जा पाते हैं। कोई त्यौहार की छुट्टी होती है उसमें भी अगर हम 1 दिन एक्स्ट्रा कर दें हमारा सैलरी कट जाएगा, हम पे तमाम कार्रवाई हो जाएगी। ये समझिए ये स्थिति है कि अब तो नौकरी छोड़ने का नौबत है, या तो ट्रांसफ़र हो या अपनी नौकरी छोड़ दें। आप देख सकते हैं कितनी बदतर स्थिति में जो है और कितने उनके हालात बेकार है और कितने संघर्ष उनकी ज़िंदगी में है।
और कितने संघर्षों के साथ वो अपनी जो ज़िंदगी कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकते। उनकी जो कुछ मांगे हैं वो मांगे भी उनकी नहीं मानी जा रही। जैसे एक एनएचएम कर्मचारी है, वो सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां हैं उन्हें ज़मीन पे लागू करने का काम करता है। अगर वही नीति उनकी नहीं मानी जाएगी तो किस तरह से जो है जनता तक आवाज़ पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रदेश जो अध्यक्ष है एनएचएम के, वो हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे भी इस बारे में सवाल पूछना चाहेंगे। डीए ईपीएफ के लिए और हेल्थ बीमा के लिए उन्होंने फाइल चलाने का बोल दिया। डीए ईपीएफ के लिए उन्होंने एमडी मैडम को बुलाया, वो हॉस्पिटलाइज थी, बता रहे थे, सुन लो मेरी बात। उन्होंने हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटलाइज होने के बाद में उन्होंने बोला कि अगर आ गई हैं तो उन्हें बुलाओ अभी, और नहीं तो जैसी आती है मेरी मीटिंग कराओ डीएपीएफ के लिए। हमने बोला सबसे ज्वलंत मुद्दा सर इस समय का स्थानांतरण है। स्थानांतरण में ये है कि हमें हर 5वें दिन या 10वें दिन की डेट दे दी जा रही है, और जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों ने अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ करा दिया जहाँ जाना था उन्हें। अब जुलाई आ गई कल से, अब वो असमंजस में है कि कहाँ जाना है, यहाँ कराना है वहाँ कराना है, बहुत परेशान है, अल्पवेतन होगी है। तो उन्होंने इससे बोला कि ठीक है आज ही फाइल मंगाइए इसकी, और आज मंगा के 1-2 दिन के अंदर लेटर जारी करवाइए इसके लिए, ट्रांसफर के लिए। आज ही ट्रांसफर, अब आप उन्होंने 1 दिन के लिए बोला है, मैं आपसे 1 हफ्ता बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर आपका ट्रांसफर का जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, ये आप नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव इसलिए नहीं, देखो नेगेटिव इसलिए नहीं, हम अधिकारी का मान ले, सुन लीजिए, अधिकारियों का मान सकते हैं क्योंकि अधिकारी टहलाते रहते हैं। माननीय क्या, मैं कोविड वालों को लेकर आया था, मैंने जो प्रमुख सचिव ने और एमडी मैडम ने साफ बोल दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मुझे भी लग रहा था नामुमकिन है क्योंकि बजट का इशू था उसमें, लेकिन माननीय ने बोला तो इनसे थोड़ा सा हुई भी, तो बोले कि भाई मेरा विश्वास करो, मैंने बोला है। उसी दिन मीटिंग करवाई, मीटिंग करने के बाद उनके टाइम के अनुसार वो लेटर जारी हुआ, आज समाहित हो गए सब। इतना बड़ा बजट का इशू उन्होंने कर दिया तो मुझे तो विश्वास है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, मैं भी नहीं जा रहा यहाँ से, आप लोग जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका 1-2 दिन इन्होंने बोला, मैं 1 हफ्ता बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते अंदर अंदर जो है पत्र जो है ट्रांसफर का जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी पे मैडम से मीटिंग का बोला, स्वास्थ्य बीमा के लिए उन्होंने फाइल का बोल दिया है कि फाइल चला दीजिए आप। जब हमने बोल दिया आशाओं का सबका हो चुका है, हमारे कर्मचारियों का नहीं है, तो बोले नहीं इसके लिए फाइल अलग से चलाओ, ये होना चाहिए, जरूरी है। बाकी 1-2 मुद्दों पर उन्होंने एमडी मैडम को बुलाया मीटिंग के लिए, उनसे मीटिंग करके उनका वो करवाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। वो भूल जाइए, आश्वासन यहाँ से जो मिला था मैं कोविड वाला, हमें पता है, वो अधिकारियों से मिला था, अधिकारियों चल रहा था। अगर वहाँ से आश्वासन पे हम जाते तो हम वहीं घेराव करते, यहाँ नहीं आते हम, समझ गए। अब हमें इन पे विश्वास है। रिक्त स्थान पर ट्रांसफर का क्या रहा? रिक्त स्थान पे इसके बाद में बोला उन्होंने कि हमने बोला सर ये आप जारी कराइए जो कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद में हमारी रिक्त जो लिखी हुई है इस पे आप प्रोसेस शुरू करवाइएगा। तो बोले पहले हम ये जारी करवा दें, इसके बाद में हम मिलते हैं और फिर करवाते हैं। इसके बाद में आएगा ना, इसके बाद इसके बाद मिलने को बोला उन्होंने, मिलके और फिर बनाते हैं, इसका रिक्त का बनाते हैं फिर सर, ठीक है ना। मैडम क्या कह रही है, ये डेट क्यों नहीं मिलती है सर? किस चीज़ की? ऐसे 8-8 दिन कहते हैं। वो एमडी मैडम के यहाँ से आ रही थी ना, अभी सर ने बोला है, मैं तो 1 हफ्ता बोल रहा हूँ ना, कंफर्म है। आप निश्चिंत होकर जाए, ये डिप्टी सीएम है, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री है, विश्वास ही खत्म हो गया। नहीं आप बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप तो आज आप आए हो ना, मैं यहाँ पे कितने चक्कर लगा चुका हूँ। आप बिल्कुल टेंशन, आप निश्चिंत होकर जाओ। मैं इतनी दूर सर्विस करते हैं, छुट्टी कम मिलती है, 1 दिन आने की 1 दिन जाने की, बीच में बेहोश हो गए 1 दिन, तब घर वालों ने बीच से लिया उनको, बहुत परेशानी है, छुट्टी नहीं है, 400 किलोमीटर दूर पड़े हैं। जैसे यहाँ पर जो है एनएचएम जो संगठन है, उनके जो नेता है ठाकुर मयंक प्रताप, उन्होंने आया था और उन्होंने बताया कि जो उनके अंदर बात हुई है वो उन्हें आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते में जो उनकी जो समस्या उस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हमें कुछ महिलाएं हैं वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रही हैं। आपके मतलब क्या, अभी आप काफ़ी मतलब परेशान डेट देने के बावजूद भी यहाँ से लिस्ट जारी नहीं होती। समस्या यह है कि जो यहाँ 7 महीने से आश्वासन दिया, 7 महीने से आशा लगी, हमने सामान भी ढो लिया, मकान मालिक रोज कह रहे खाली करो, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। इस तरह इसमें कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहाँ अपनी बात कह सकें, कहीं कोई सुनता नहीं है। अब हम लोग वहाँ से आए हैं, यहाँ बैठे हैं, अब भैया ने जो बोला होगा तो ठीक है, नहीं फिर बैठे रहेंगे अंधों की तरह। हर विभाग में कोई एक ऑफिस तो है जहां अपनी सुनवाई करवा सकते। एनएचएम में कोई सुनता ही नहीं है, किससे कहें, कहाँ एप्लीकेशन का इन्होंने वो दिया है कि आप अपनी शिकायत कह सकते हैं। विज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आज हम लोग को यहाँ आना पड़ा। बराबर इनको बुखार आता है, बीमार होती हैं, भाग भाग के यहाँ से आ रहे हैं हम,
450 किलोमीटर, वहाँ भी बर्बादी, यहाँ भी बर्बादी। इतना पैसा भी नहीं है इसमें, छोड़ भी नहीं सकते। बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि कितना जो दुख है वो इनकी आंखों से और उनकी बातों से झलक रहा है। नौकरी छोड़ भी नहीं सकते और काफ़ी घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी बड़ी समस्या में है। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं लोग काफ़ी परेशान हैं, उन्हें अभी मतलब कोई उम्मीद इनकी यहाँ पर आकर नहीं जली, क्योंकि वो बता रहे हैं काफ़ी लंबे समय से उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। तो कुछ लोग और हैं यहाँ पर जो यहाँ पर अभी जो है ठाकुर मयंक प्रताप जो है उन्होंने बताया है, तो उन पर जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनका क्या मानना है। तो जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या मानना है? जी मेरा धन्यवाद साथी। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं CHO उत्तर प्रदेश यूनियन में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। दरअसल हमारे संगठन से भी यहाँ पे साथी मौजूद हैं और हमने समर्थन किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने पिछले दिनों 23 अगस्त और 28 अगस्त की लड़ाई लड़ी थी, CHO आंदोलन किया था हम लोगों ने। तो वो कहीं ना कहीं 7 से 8 दिन चला था और उसका रिजल्ट भी यही था कि वो भी उसमें भी आश्वासन नहीं मिला था। और उस स्टिल आज तक हम आश्वासन के भरोसे चलते हुए आ रहे हैं, जिसमें आवेदन भी हुआ। जो काम सही मायने में मुश्किल से 10 से 15 दिनों का है, उसमें 8 से 9 महीने लंबित हो चुका है। और अभी भी फ्यूचरिस्टिकली भी उसको पूर्ण करने का विश्वास या आश्वासन दिलाना, मतलब ये नहीं कि वो हो गया, यानी कि आपको सिर्फ बोल दिया गया है, पर ऐसा इसका कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी गई है, ना कोई लिखित में कोई समय सीमा है। जिसका यही मानना है कि आश्वासन है। हम तो दरअसल क्या है, इस बार हम कोई लीड तो कर नहीं रहे हैं। संगठन हमारा जो है वो लीडरशिप में नहीं है, हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ समर्थन के रूप में है। तो जो मयंक जी ने बोला है, जो आपने बताया, जो यहाँ पे जो लीडर जो थे उन्होंने बोल दिया कि आश्वासन मिला है और वो शायद बैक स्टेप ले रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तो हम लोग समर्थन में जो उनका आह्वान है, जो वो लोग प्रस्ताव रखेंगे, उसी पे हमें मानना ही होगा। समर्थन का यही मतलब होता है। तो हम लोग वापस जाएंगे, बट मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, पर्सनली अगर पूछा जाए तो, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से जीते हुए आ रहा हूँ आश्वासन के नाम पे। और हमारे जो साथी बहन हैं, हमारे जो साथी CHO हैं, उनको मैं देखता हूँ, यार मेरा खुद का ट्रांसफ़र नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ज़िले पे और अन्य NHM कर्मी हैं, हमारे ANM बहन हैं और BCPM हैं, और भी बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में आयुष डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जनरली क्या है कि यहाँ से दूसरे ज़िले में जिसका ऑलरेडी आवेदन हो भी चुका है, सिर्फ इतना है कि उस फाइल को पास करके उसको इधर से उधर भेजना है। सिर्फ इतने काम के लिए इसमें अभी भी 8 दिन का लंबे समय का आश्वासन, 8 दिन का तो आश्वासन है, हो सकता है पता नहीं इसमें महीने ना लग जाए, क्योंकि मैं आकलन के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई हवा में ये बात नहीं रख रहा। पिछले 8 महीनों से सेम चीज़ें देखने को मिली हैं, उसी के आधार पर बात रखी है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ इससे, पर यह है कि समर्थन था, और अगर साथी ने इसका अभी स्थगित किया धरने को, तो हम भी इसके साथ स्थगित करेंगे। धन्यवाद साथी। सर मैं गार्गी राजपूत हूँ, NHM स्टाफ नर्स हूँ, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में, मैनपुरी की रहने वाली हूँ। सर यहाँ पे डबल रूट पड़ता है, हमको जाने में पूरा 12-13 से 14 घंटे लग जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है और 3 महीने से हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है, इंक्रीमेंट लगा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। और ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जैसे DA है, HRA है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। या तो एक टाइम पीरियड बता दिया जाए कि 5 साल बाद समान कार्य समान वेतन, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत परेशान है। मेन चीज़ है सर ट्रांसफ़र का है, मैं बस। अच्छा, आपकी पिछले 3 महीने से सैलरी भी नहीं आई? हाँ, सैलरी भी नहीं आई हमारी। तो जैसे यहाँ पर अभी जो है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम मयंक ठाकुर प्रताप के द्वारा कि इस चीज़ को सुनवाई होगी, आपका इस पर क्या मानना है? मुझे तो नहीं लग रहा सर कि होगा, अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कुछ। ऐसे काफ़ी दिनों से टाल रहे हैं, 6-7 महीने हो गए हैं सर, कुछ नहीं पता चल रहा अभी। अब देखो आगे क्या होता है। और सर 20,000 रुपये सैलरी है, उसमें भी कुछ हो नहीं पाता है, खुद का खर्चा नहीं चल पाता है, क्या करें बताइए आप। इतना दूर है कि जाने आने में खर्चा एकदम लग जाता है। रूम रेंट लेके रहो, रूम वहाँ सरकारी मिलता नहीं है, उसके लिए उनको 10,000-12,000 रुपये अलग से दो, तब देंगे वो लोग रूम। ऐसे कई सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तो चलो माँ बाप हैं, झेल लेते हैं, शादी होगी कल को तब क्या होगा हम लोगों का। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप तो चलो अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं है। तो मेन मुद्दा है कि ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद जैसे छुट्टियों का भी प्रॉब्लम पड़ता है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 2-3 दिन हमारे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। पूरा इतना दिसंबर से मैं अभी एक बार घर गई हूँ, ओनली मार्च में। इतना छुट्टियाँ ही नहीं मिलती हैं कि जा पाओ अच्छे से, ये चीज़ है सर। ठीक, मैं जनपद भदोही से आया हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर संविदा कर्मचारी हूँ, जो कि समय से मानदेय नहीं मिलता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है, जो कि दूर से आकर के हम नौकरी करते हैं। हम लोगों का ट्रांसफ़र हो और बीमा योजना लागू हो और समान कार्य समान वेतन लागू हो। चूँकि हम
हम जितने संविदा कर्मचारी CSC या PSC पे हैं सबसे ज़्यादा संख्या में है, और जितने भी राष्ट्रीयकरण कार्य चलते हैं राजकीय, हम टोटल 100% करते हैं। और हम लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, और जो कि यह अन्यायपूर्ण है संविदा कर्मचारियों के संग। संविदा कर्मचारी यूनियन एकता जिंदाबाद। जैसा कि मयंक ठाकुर सर अभी जो है माननीय ब्रिजेश पाठक सर से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के, और इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारी अलग अलग लोगों से बातचीत हुई है, खासकर जो महिलाएं, उनकी आंखों में नमी है, दुख है, वो अपना दुख शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अब भी जो यहाँ पर जो उन्हें आश्वासन दिया गया है उससे वो खुश नहीं है, बस उनके सामने एक उम्मीद है कि शायद ऐसा कुछ हो। आप भी कुछ कहना बोलना चाह रहे हैं? जैसे हम आगरा से 700-800 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर में, तो अभी इतना दूर आना जाना, फैमिली प्रॉब्लम है, नहीं बार बार आ जा सही। एक उम्मीद जगी है ट्रांसफ़र की, वो भी 7-8 महीने अभी लेट कर दी है। तो मैडम बार बार हमें आश्वासन देती रही है कि कहीं मार्च में हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, यहाँ तक कि अभी हमें यहाँ तक डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ आने का वो हुआ, कम से कम यहाँ से हमारे काम हो जाएं। बाकी सर ने अभी आश्वासन दिया है शायद हो जाए हमारे 2-4 दिन में। लेकिन बच्चों के एडमिशन की बात है, अभी जैसे जुलाई आ गई तो जैसे हम कहाँ कराएंगे उनका एडमिशन। अब या तो वहाँ करा लें जहाँ हमारा होने वाला है, या हम पहले से वहाँ पे करा लें, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यही सब है, हो जाए तो थोड़ी अच्छी बात है। आश्वासन दिया है डिप्टी CM ने हमें। आप देख सकते हैं सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी से ही ये चीज़ नहीं जुड़ती, उनके बच्चों से भी। उनका एडमिशन जो है कहाँ पर दिलाए, उन्हें कहाँ पर उन्हें पढ़ाई कराए, ये भी संकट उनके सामने जो है मोबाइल खड़ा है। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी मतलब परेशान है, हताश है, और इस उम्मीद में है कि उनकी जो दुख के दिन हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं, काश वो समस्याएं ख़त्म हो। उनकी जो उम्मीद है, जो सरकार है, वो इस उम्मीद पर खरा उतरे और उनकी सारी मांगें जो है मान ली जाए। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की हो, उन्हें परमानेंट करने की हो, या और तमाम जो मांगें जो है पिछले साथियों ने बताई थी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जो लोगों का दुख है, जो मेहनत का जनता का दुख है, जो अपने घर से 700 से 800 किलोमीटर दूर रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, उन्हें उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई वेतन नहीं मिलता, कुछ अलग से फ़ंड नहीं मिलता, तब भी वो अपने जो है मैदान में डटे हुए हैं, और जो सरकार की नीतियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उन्हें जो है जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितने नाउम्मीद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके जो समस्या हैं उसके साथ भी वो यहाँ पर मैदान में खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर एक साथ जो है चल रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो NHM कर्मचारी है, जो सीधे ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, उनकी समस्याएं हमने आप सभी को जनपक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं आकाश, कैमरामैन वसीम के साथ। धन्यवाद।